अच्छा तो कैसर साहब, आप खुद क्या एक बिजनेसमैन है, आप खुद एक बिजनेसमैन है कैसर साहब, एक मिनट, आप खुद एक बिजनेसमैन है, आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं इकोनॉमी को भी। अभी जो मुल्क के हालात हैं, आवाम की मैं बात करूँगी, जो बताया जा रहा है फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े अच्छे बताए जा रहे हैं, लेकिन आवाम सॉरी टू से इन चीज़ों को, ये जो टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, इनको भी नहीं समझती। बहुत से लोगों को मैक्रो इकनॉमिक्स, माइक्रो इकनॉमिक्स ये भी नहीं पता होगा। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें ना बताएं कि ये क्या अल्फाज हैं जो आप बोल रहे हैं, बड़े मुश्किल अल्फाज हैं, ये बता दें कि हमें जो हमारी ज़रूरत की अशिया हैं वो सस्ती कब मिलेंगी, हमें ये बता दें हमारे जो बिजली के बिल हैं वो कम कब आएंगे। अवाम बड़े सिंपल अल्फाज में जानना चाहती है कि अवाम के सर पे जो बोझ है महंगाई का वो कैसे कम होगा। और आप मेरी बात से अग्री करेंगे कि अवाम नहीं समझती इन चीज़ों को, वो कहते हैं हमें मुश्किल चीज़ें ना बताएं, हमें आसानी से बस बताएं। अब देखिए बिजली के जो बिल हैं सर, मिडिल क्लास बंदा मैंने रोता हुआ देखा है, वो बंदा जो कि मिडिल क्लास बंदा है, जिसके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छा घर है उनका, एक अच्छी सोसाइटी में, वो लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हमने 2 AC चला लिए, बच्चों के कमरे में एक AC चल रहा है, एक माँ बाप के कमरे में चल रहा है, वो 2 AC का बिल इतना ज़्यादा आ गया कि हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे। फिदा, ये आपने दुरुस्त बात की है। देखिए जो हकीकत है वो यही है, अवाम इस वक्त बड़ी परेशानी है उनको, क्योंकि महंगाई हुई है और बिजली के निर्ख बहुत बढ़ गए हैं। मुझे अभी कई टेलीफोन आए हैं मेरे हल्के से कि हमारे पास इतना बिल आ गया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप हमारी मदद करें। आप अंदाज़ा कीजिए कि बिजली के बिल और स्कूल की फ़ीस देने के बाद लोगों के पास तो खाने का भी नहीं बच रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, ये काफ़ी अरसे से ही चल रहा है ना। आप देखिए कि जो कुछ हुआ पीछे 2 साल पहले, मैंने आपसे जिक्र किया कि जो IMF से समझौते करके उससे मुकर गए और फिर हम डिफ़ॉल्ट का हमें ख़दशा हो गया बड़ी मुश्किल से। मैं आप आसान अल्फाज, क्योंकि मैं आवाम में रहता हूँ, अपने हल्के में जाता हूँ, पिछले 31 साल से 7 मैंने MNA के इलेक्शन लड़े हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के इलेक्शन लड़े, आवाम के साथ होता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही है कि मुश्किलात हैं। अब उन मुश्किलात को हम पूरी तरीके से मेहनत करके, तवज्जो करके कोशिश करें कि कम किया जाए। देखिए अभी रिसेंटली जो 200 यूनिट तक 50 अरब रुपए जो हमारे PSDP के थे, जो तरक्याती प्रोग्रामों को थे, वो कट करके हमने कहा है कि जिनके 200 यूनिट हैं उनका बिजली का बिल उसको हुकूमत पे करेगी। इसी तरह बलूचिस्तान में जो एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल हैं उनके लिए उनको सोलर सिस्टम के लिए तोहफे दे रहे हैं सोलर, ताकि उनका बिजली का बिल कम हो। आवाम की मुश्किलात हैं, मैं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये तरीक़ेकार से या कोई देखिए ना बैठ के मशवरा होगा हमारे पास, क्योंकि बिजली पहले हमें हर सूरत में चाहिए थी, जो कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, अब उसकी डिमांड नहीं है, पाकिस्तान में डिमांड कम है, कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़ रहे हैं और वैसे भी लोग बिल नहीं भर रहे, तो बिल भरना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। देखिए ना, अगर बिजली कुछ प्रोवाइड की जा रही है हुकूमत को, उसके पैसे वसूल ना हो और सर्कुलर डेट बढ़ता रहे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि थोड़ा अरसा और सब्र करें, हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम लगे हुए हैं। हमने अपनी तरफ से तो कोई वजीर तनख्वाह नहीं ले रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।